यस स्टूडेंट्स, दिस इज रोनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आज की हमारी क्लास लास्ट इस चैप्टर की, जो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने देखे थे जैसे एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस किस तरीके से ग्रुप में ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम जाने पे या लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड्स में किस तरीके से एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। एटॉमिक साइज के साथ एटॉमिक रेडियस भी अपने डिस्कस करी थी। तो अब अपन देखने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट जो आ रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अपना है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन ए सेम ग्रुप सेम पीरियड value of ionization enthalpy increase because of decreasing the atomic size। जब अपन किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो फिर क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। कारण एक ही है इसका सीधा सा, अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। जस्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो वापस से देखें, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन ए सेम पीरियड द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। लेफ्ट से राइट में अगर अपन किसी पीरियड में जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती हैं। ड्यू टू इंक्रीज होने का कारण बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग द एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एंड इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, जो अपन पहले एटॉमिक रेडियस में डिस्कस कर चुके हैं। फिर आ रहा है अपने पास इन ए ग्रुप ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम। जब अपन किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, नए सेल्स ऐड हो रहे हैं। न्यू सेल्स ऐड होने की वजह से एटॉमिक साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, पहले के मुकाबले कम हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास वहां पे जो है इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेसिटी कम होती जा रही है, यानी कि हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। तो वापस देख लें, इन अ ग्रुप ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज बिकॉज ऑन एडिशन ऑफ ए न्यू सेल इन ईच स्टेप एंड डिक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही मैंने लैंग्वेज में लिख रखा है। फिर आती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या चीज होती है उसके बारे में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब यह होता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना और अपने बाहर वाले सेल में एडजस्ट करना। इस एडजस्ट करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपन बोल देंगे। तो it is a total enthalpy released when an electron is added to an isolated gas atom। किसी आइसोलेटेड गैस एटम में अगर बाहर के सेल्स में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए तो उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की वजह से उसमें जो एंथैल्पी या फिर एनर्जी जो रिलीज होगी उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाएगा। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है एटम में ऊपर से नीचे जाने पर या फिर ग्रुप में और पीरियड्स में, किस तरीके से इफेक्ट डालती हैं। इन पीरियड्स on going left to right the value of electron gain enthalpy increases because of decreased size। यानी कि ये भी सेम प्रोसेस आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसी है। किसी पीरियड में अगर अपन लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो फिर क्या होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो फिर एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, पहले के मुकाबले छोटी हो जाएगी। अगर कम हो जाएगी तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये भी दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। एटॉमिक साइज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की क्या होती हैं, इनवर्स होती हैं। फिर आ रहा हमारे पास ग्रुप में, इन ए ग्रुप इट्स वैल्यू जनरली डिक्रीज बिकॉज इन ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज। ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक साइज जनरली क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना है, डिक्रीज ही होगी। तो ये बात हो गई हमारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इसके बाद आना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि भाई अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर कोवलेंट बॉन्ड में जुड़ते हैं और कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास खींचने की जो कैपेसिटी होती है वो या टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसकी अपन डिफाइन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of an atom is its relative tendency
to attract bond pair electron towards itself in a covalent bond। यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को कोवलेंट बॉन्ड में अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद हमारे पास आ रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, और ग्रुप में किस तरीके से टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है। तो इसको मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि सीधा सा रीजन है कि जो अपन ने आयनाइजेशन एंथैल्पी में नोट किया है और जो इलेक्ट्रॉन गोइंग एंथैल्पी में नोट किया है सेम एज इट इज इसमें भी होगा। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है तो अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है तो अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब ये भी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो ये हो गई हमारे बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। फिर हमारे रह गया लास्ट सेकंड जो है वैलेंसी। वैलेंसी क्या चीज होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के बाहर, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को आपस में जोड़ने की जो कैपेसिटी होती है या फिर दूसरे एटम के साथ में जोड़ने की जो टेंडेंसी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वैलेंसी। अब वैलेंसी के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इन एन एलिमेंट डिटरमाइन इट्स वैलेंसी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं किसी एलिमेंट के वो डिसाइड करते हैं कि उस एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी। All the elements of a same group shows same valency because all these have same electrons configuration of shell। यानी कि किसी ग्रुप में अगर सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जितनी भी एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि उनके जो सेल्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है आउटर मोस्ट शेल की वजह से सेम होता है। इन द सेम पीरियड ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, अगर किसी पीरियड में अपन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो वैलेंसी क्या होती है, फर्स्ट इंक्रीज, स्टार्टिंग में तो क्या होती है 1 से लेके 4 तक इंक्रीज होती है एंड देन डिक्रीज, फिर आगे जाने के बाद क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। फिर आ रहा है अपने पास मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। मेटेलिक प्रॉपर्टीज, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो अपन समझ सकते हैं कि मेटेलिक नेचर वाली प्रॉपर्टीज मेटेलिक प्रॉपर्टीज एंड नॉन मेटेलिक वाली नॉन मेटेलिक। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से ये इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, अगर अपन ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं किसी ग्रुप में तो एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज, ऊपर से नीचे की तरफ आ गए तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और मेटालिक बिहेवियर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और मेटेलिक बिहेवियर इंक्रीज हो गया तो नॉन मेटेलिक बिहेवियर ऑटोमेटिक डिक्रीज ही होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो फिर अपने पास जो नॉन मेटेलिक बिहेवियर है वो भी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। फिर बात करते हैं लेफ्ट से राइट जाने पे। इन पीरियड्स ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज, एटॉमिक साइज क्या हो रही है, डिक्रीज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से नॉन मेटेलिक बिहेवियर तो इंक्रीज हो जाएगा और मेटेलिक बिहेवियर जो होगा पहले के मुकाबले यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। ये हो गया हमारा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट। इसी के साथ में हमारा चैप्टर भी ओवर हो गया। तो और लास्ट वाले टॉपिक का थोड़ा वापस देख लें, क्योंकि अपन को पता है जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में अपने पास होते हैं मेटल्स, राइट साइड में होते हैं अपने पास नॉन मेटल। मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक अपने को पता होना चाहिए नॉन मेटल की साइड में जा रहा है तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होगी। नॉन मेटल से अगर अपन मेटल्स की तरफ आ रहे हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से भी अपन समझ सकते हैं। तो ये तो हो गई अपने आज के चैप्टर की बात। तो आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसमें जो मैंने आपको लास्ट के 2 डेज में जो क्लास में बताया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और उससे रिलेटेड जो ये वैलेंसी हो गई, एटॉमिक साइज हो गई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन
गेन एंथैल्पी और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इनसे क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर बनते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से देख लें। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे और इसका जो पूरा रिवीजन है एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अपन नेक्स्ट क्लास में एक बार और देख लेंगे शॉर्ट रूप में। तो ये तो हो गई अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर स्टार्टिंग में जो अपने पूरा चैप्टर पढ़ा है उससे भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप वापस से मुझे पूछ लें, या आपके प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर दूंगा। और बाकी अलावा जो भी अलग हो आप डेली पढ़ते रहें। तो आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।